जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। तो आज की इस वीडियो में कक्षा 10वीं विज्ञान विषय का मॉडल पेपर बताने वाला। जो दोस्तों कक्षा 10वीं विज्ञान का जो मॉडल पेपर है उसका फुल सॉल्यूशन इस वीडियो में बताने वाला, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो ये मॉडल पेपर ये बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए देखते, तो कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो टोटल क्वेश्चन रहने वाले ये 23 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल प्रिंटेज पेज 10 और टाइम 3 घंटे का रहने वाला। नंबर 75 नंबर का रहने वाला है। महत्वपूर्ण निर्देश देख लेते हैं। तो ये पहला है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। फिर प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक कुल टोटल कितने 23 क्वेश्चन रहेंगे। तो इसमें 1 से 5 तक क्या रहेंगे, 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न और प्रत्येक के लिए 1 अंक, यानी कि 30 अंक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहने वाले हैं। फिर प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक आंतरिक विकल्प यानी कि अथवा वाले रहेंगे, अथवा। फिर है 6 से 17 तक प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 30 शब्द में लिखना है। और 18 से 20 तक इसका 75 शब्द में, और 21 से 23 तक इसका 120 शब्द में उत्तर लिखना रहेगा। तो पहले हम देख लेते हैं ये सही विकल्प। सही विकल्प पहले है, लंबे समय तक सेवन न करने पर सूखे मेवे सड़ जाते हैं क्योंकि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकृत गंधिता। प्रश्न क्रमांक 2 है, धातुओं द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता। इसमें विद्युत चालकता, तन्यता, भंगुरता और आघात वर्धनीयता। तो इसमें आप देख सकते हैं विद्युत चालकता ये धातुओं द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, तन्यता भी और आघात वर्धनीयता भी, और ये भंगुरता ये नहीं किया जाता। प्रश्न में पूछा क्या है, धातुओं द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भंगुरता। फिर है तीसरा है, ग्रेफाइट में एक कार्बन परमाणु अन्य कितने परमाणु से जुड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला 3। इसके बाद है चौथा, मनुष्य के पाचन तंत्र में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावन किस भाग से होता है। तो इसका ए वाला हो जाएगा अमाशय। फिर है पांचवा, प्लाज्मोडियम में जन्म होता है कौन सा, द्विखंडन द्वारा, बहुखंडन द्वारा, स्पोर द्वारा या मुकुलन द्वारा। तो इसमें जो प्लाज्मोडियम में जन्म होता है वो बहुखंडन द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। फिर है मनुष्य में लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है। इसमें ऑप्शन है 23 जोड़ी, बी का है 22 जोड़ी, सी है 1 जोड़ी और डी है 2 जोड़ी। तो मनुष्य में लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। 2 यानी कि जोड़ी बोले तो 1 जोड़ी और संख्या बोले तो 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। अब हम रिक्त स्थान देख लेते हैं। रिक्त स्थान का पहला है शोषण एक, खाली स्थान अभिक्रिया है। तो शोषण एक कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। फिर दूसरा है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन खाली स्थान में होता है। तो ये छोटी आंत में होता है। तीसरा है स्फैग्मोमेनोमीटर नाम के यंत्र से खाली स्थान मापा जाता है, तो रक्तचाप मापा जाता है। चौथा है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव खाली स्थान से होता है, तो वृषण या अंडाशय, यानी कि जो पुरुष में वृषण में स्त्रावन होता है और महिला में अंडाशय में इसका स्त्रावन होता है। फिर अगला है खाली स्थान ग्रंथि द्वारा वृद्धि हार्मोन स्त्रावित होता है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा, और ये पिट्यूटरी ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। फिर लास्ट वाला नर युग्मक एवं मादा युग्मक के शैलियों को क्या कहते हैं, तो इसको निषेचन कहते हैं। अगला तीसरा क्वेश्चन देख लेते। तीसरा क्वेश्चन सही जोड़ी। सही जोड़ी पहले का मिलाना है समतल दर्पण। तो समतल दर्पण चेहरा देखने के लिए डी वाला हो जाएगा। फिर दूसरे का मिलाना है पहले ए वाले से। फिर विद्युत धारा, तो विद्युत धारा का मिलाना है एम्पियर ई वाला, और विद्युत शक्ति को वाट से। फिर है द्विसूचक सुई, उत्तर एवं दक्षिण दिशा। फिर चुंबकीय पदार्थ क्या, लोहा। सही जोड़ी आप देख लिए। अब हम सत्य असत्य देखते हैं। सत्य असत्य का पहला है बुझे हुए चूने का सूत्र CaCO3 है। तो ये बुझे हुए चूने का सूत्र CaCO3 नहीं है।
यानी कि ये असत्य हो जाएगा। फिर दूसरा है दही में एसिटिक अम्ल होता है, तो दही में एसिटिक अम्ल नहीं होता है। इसमें दही में कौन सा अम्ल होता है, तो इसमें लैक्टिक अम्ल होता है, तो ये वाला भी असत्य हो जाएगा। तीसरा है प्लेनेरिया में मुकुलन विधि से अलैंगिक जन्म होता है, तो ये भी असत्य हो जाएगा। फिर चौथा है निकट दृष्टि दोष को उत्तर लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है, तो ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है, उत्तर लेंस द्वारा नहीं, तो ये असत्य हो जाएगा। फिर चौथा है हीरा सर्वाधिक कठोर पदार्थ है, तो ये सत्य हो जाएगा। फिर छठवा है ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। अब हम पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। एक शब्द है वाक्य में उत्तर। पहला है CaOCl2 का यौगिक का प्रचलित नाम क्या है, विरंजक चूर्ण। फिर दूसरा है इथाइन का सामान्य सूत्र लिखिए, तो इस इथाइन का सामान्य सूत्र है C2H6। तीसरा है पायरुविक अम्ल का कोशिका में विखंडन कहाँ होता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। चौथा है वंशागति के नियम को किसने दिया, तो मेंडल ने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। फिर पांचवा है रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो ये वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ये छठवा, इसका आंसर अपने को कमेंट में बताना है। विभवांतर धारा और प्रतिबिंब में संबंध लिखिए, इसका उत्तर आप कमेंट में बता दीजिए। अब हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो छठवा प्रश्न है धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः निकलने वाली गैस का नाम व एक उदाहरण लिखिए। इसका अथवा वाला है उत्पन्न यौगिकों में एक कैल्शियम, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इनको देखकर फटाफट इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF मिल जाएगी, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके सॉल्यूशन की वीडियो भी बहुत ही जल्दी आने वाली है, तो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये प्रश्न क्रमांक 15, फिर ये 16, 17, 18, 19, 20, 21, ये 22 और ये 23 लास्ट वाला। तो आपको कौन से विषय के IMP क्वेश्चन चाहिए या मॉडल पेपर चाहिए, हमें कमेंट में बता दीजिए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।